आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा रमज़ान शरीफ के महीने में, जैसे कि मैदा ख़राब हो जाता है और ज़्यादातर उसमें जो है कै आनी शुरू हो जाती है, उल्टियाँ आती हैं। सारा दिन अगर आपका रोज़ा है तो उसमें जो है मैदा ख़राब जब होगा तो आपको कै आनी शुरू हो जाएगी, आपका रोज़ा ख़राब हो जाएगा, तो ज़ाया हो जाएगा इसलिए रोज़ा, क्योंकि आपको कै आ चुकी होगी और इसमें आपकी परेशानी भी होगी और आपको जो है बहुत ज़्यादा दुख भी होगा कि मेरा रोज़ा रखा हुआ ख़राब हो गया। तो इसलिए अगर आपको जो लोगों को मैदे की प्रॉब्लम की वजह से कै आ रही है तो आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा, पूरा रमज़ान आपका अच्छा गुजरेगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा मैदे की ख़राबी की वजह से क्या आनी शुरू हो जाती है, दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और जो है मैदा बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होनी शुरू हो जाती है, किसी को दर्द शुरू हो जाती है, तो उसमें जो है मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मर्द और औरतें दोनों इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे, पूरा रमज़ान आपका अच्छा गुजरेगा, आप बेखौफ होकर रोज़ा रख सकते हैं और अल्लाह ताला के आगे दुआ भी करें और नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, ताकि आपको हर आने वाली बीमारी से आपको निजात मिले, परेशानी ना हो आपको, और सारे रमज़ान शरीफ आपके बहुत अच्छे खुशो-खुर्रम गुजरें। तो क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा हम जैसे ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, तली हुई चीज़ें खा लेते हैं, समोसे वगैरह, उसमें जो है हमें बाद में हमारा दिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और हमें कै हो जाती है। तो ऐसी सूरत में ये नुस्खा मेरे जो मैं आज आपको बताऊँगी इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको ये मसला जो है आपका ठीक हो जाएगा। तो इससे पहले कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आज का लाइक टारगेट कम से कम 1000 होना चाहिए। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और गुरु बाजी परवीन लिख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें अलावा मेरे मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। और बहुत ज़्यादा लोगों की ख़वातीन के मसले मसाइल थे, उनको भी मैंने मद्देनज़र रखते हुए फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है। वहाँ जाकर अपने मसले जो है वो अपने हल कर सकती हैं, अपनी परेशानी को दूर कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नए आने वाले मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और जो नए आने वाले हैं, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो आज तक मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा मेरे लिए दुआ भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को लोगों को बताते हैं कि बाजी के चैनल में जाकर हर नुस्खे हासिल करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो नए जो लोग होते हैं वो मुझे बताते हैं कि आपका हमें बताया था किसी ने कि आपका चैनल बहुत अच्छा है और बहुत ही इसमें फ़ायदेमंद नुस्खे होते हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो जब मुझे फीडबैक अच्छा मिलता है तो मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और मेरा दिल चाहता है कि जितने मेरे पास कारआमद नुस्खे हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं पेश करती रहूँगी। मेरे मरने के बाद भी आप दूसरों को ये बताना है आपने, ताकि ये सिलसिला चलता रहे और लोग भी फ़ायदा हासिल करते रहें और आपके लिए दुआ को बने रहें। तो चलिए, सबसे पहले आपने मैदे के लिए जो आपको कै हो रही है उसके लिए आपने क्या लेना है, जर्शिक आपने लेनी है। ये आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आसानी के साथ। ये अगर हम वैसे भी खाएं तो बहुत मज़े की और मीठी होती है। जर्शिक शीरी है ये। और उसके बाद आपने इमली का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके घर में मौजूद है इमली, और पूरा रमज़ान इसके में इमली का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत मज़े के खाने भी बनेंगे। इसके बाद आपने गुल सुरख ले लेना है, यानी कि गुलाब का फूल। इसमें जो आपने ये देख रहे हैं ये आपने निकाल देना है, खाली आपने फूल के पत्ते पत्ते ले लेने हैं। ये जो है आपने डंडियाँ ये इस तरह की आपने निकाल कर फेंक देनी है, ये नहीं आपने इस्तेमाल करनी, सिर्फ आपने फूल की पत्तियाँ ही इस्तेमाल में लेनी है। उसके बाद आपने जो है खुश्क पुदीना लेना है, जो कि आपके घर में रोज़ाना आपके सौदा सलाह में सब्ज़ी में आता है। खुश्क पुदीना आपने इसमें इस्तेमाल करना है। अब आपका इस्तेमाल मैं बताऊंगी कैसे करना है कि मैदे के जहरीले मवाद को खारिज करने के लिए आपने गुल सुरख लेना है कम से कम 2 चम्मच, और उसके बाद आपने खुश्क पुदीना लेना है 2 चम्मच, और ज़रक शीरी भी आपने 2 चम्मच। इमली जो है आपने कम से कम 2 से 3 चम्मच आपने इमली डाल देनी है। पहली जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इन दवाइयों को 1.5 किलो पानी में आपने उबाल लेना अच्छे तरीके से। बाद में आपने इमली को शामिल करके ठंडा करना है। फिर आपने चीनी का भी इसमें इजाफा कर सकते हैं, चीनी भी आप 2 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, 2 से 3 चम्मच। और हर 15 मिनट बाद आपको मरीज़ को देंगे तो 1-2 रोज़ के अंदर ही आपके मरीज़ का मैदे का जो फाल है दुरुस्त हो जाएगा, कै वगैरह भी बंद हो जाएंगी। ये नुस्खा बहुत ही अच्छा कारआमद रहा, आप इस्तेमाल कीजिए और मरीज़ को दीजिए, इंशाल्लाह ताला उसकी बीमारी जाती रहेगी। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।